हेलो टॉपर्स, आप देख रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 2। आई एम हमेशा चित्तौड़ गोटेक प्लस। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था एक बेसिक नॉलेज ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से पार्ट्स, डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स यूज होते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। तो मैं जो भी आज कुछ पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए पिछला वाला लेक्चर देखें, जिससे आपको इस लेक्चर में समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं बक्कोफेंजियल कैविटी से। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बेसिक नॉलेज पूरी दे दी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब हम एक ब्रीफ लेक्चर है एक बक्कोफेंजियल कैविटी के ऊपर। बक्कोफेंजियल कैविटी कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर बक्कल कैविटी एंड पोस्टीरियर फेरेंक्स। बक्कल कैविटी टू डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट होता है जिसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसको हम फेरेंक्स बोलते हैं। माउथ, आप मैं जो बोल रहा हूँ वो कीजिए, दांतों को बंद कीजिए और जो दांत, टीथ और लिप्स के बीच में जो भी गैप है उस गैप को बोलते हैं, उस कैविटी को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। एंड ओरल कैविटी बाउंडेड बाय लार्ज स्पेस above पैलेट, बिलो थ्रोट, साइड जॉ। ओरल कैविटी हम जानते हैं माउथ होता है। माउथ में अपर की साइड पैलेट होता है जिसको हम तालू बोलते हैं, बिलो थ्रोट होती है, गला होता है, साइड्स में जॉ होते हैं, मसूड़े। बक्कल कैविटी कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड एक्वस एपिथेलियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बक्कल कैविटी कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड एक्वस एपिथेलियम। पैलेट क्या होता है? तालू बोलते हैं। पैलेट भी डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट मतलब कि बाहर वाला, वो होता है हार्ड पैलेट, एंड पोस्टीरियर बैक वाला जो कि होता है स्मूथ पैलेट। एंटीरियर पैलेट हार्ड होता है क्योंकि इट इज सपोर्टेड बाय बोन्स, ट्रांसवर्स लाइनिंग, and transverse foldings called rugae. Rugae help in keeping food in place during the mastication. जब मैस्टिकेशन करते हैं, जब खाना चबाते हैं, तो उसको अच्छी तरीके से सलाइवा या मालेज में मैस्टिकेट करने के लिए, मिक्स करने के लिए एंटीरियर पैलेट, हार्ड पैलेट रोल प्ले करता है, जिससे फूड स्लिप ना हो और अच्छी तरीके से वो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाए। पोस्टीरियर पैलेट स्मूथ पैलेट होता है। इट मेक्स स्वेलिंग इजीली एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट पैलेट। और स्मॉल फ्लैप कॉल यूवला, इम्पोर्टेंट, यूवला मूवेबल पार्ट होता है। यूवला कट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द फेरेंक्स, नासोफेरेंक्स, एंड द लोअर पार्ट कॉल्ड ओरोफेरेंक्स। यूवला ड्यूरिंग स्वेलिंग, खाना निगलने के दौरान ये फेरेंक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाला जो नेसल कैनाल होती है, नाक वाली, नोज वाली होती है, नोज पैसेज नेसल कैनाल बोलते हैं उसे। जो नेसल कैनाल ओपन होती है फेरेंक्स में उसे बोलते हैं नेसोफेरेंक्स। और ओरल कैविटी जो होती है ओपन होती है फेरेंक्स में, उसे बोलते हैं ओरोफेरेंक्स। इसको, इन दोनों को डिवाइड करती है यूवला। देखिए ये डायग्राम, ये हो गया हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूवला, टॉन्सिल्स वो होते हैं, एक लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं टॉन्सिल्स, ये लिप्स, ये टंग, ऊपर वाला ये बक्कल कैविटी है पूरी, हार्ड पैलेट,
ये हो गया आपका हार्ट पैलेट। देखिए ये हार्ट पैलेट। टंग, टंग वॉलंटरी मस्कुलो सेंसरी एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई द फ्लोर ऑफ द माउथ। माउथ की जो फ्लोर होती है, नीचे वाला पार्ट होता है, उसको कवर करते हैं। कौन होती है वो? टंग। इसको मस्कुलो सेंसरी क्यों कहा गया है? क्योंकि एक तो ये मसल्स की बनी होती है, मसल्स। दूसरी, इनमें सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। टेस्ट बड्स, जिसको टेस्ट बड्स बोलते हैं। टंग अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय अ फोल्ड कॉल्ड फ्रेनुलम। अपनी जीभ को ऊपर करो, ऊपर वाले पैलेट से अटैच करो, टच करो अपने पैलेट से, तो एक बीच में एक लाइनिंग होगी, लॉन्गिट्यूडनल लाइनिंग, जो कि उस टंग को नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ से अटैच कर रही है। उसे बोलते हैं फ्रेनुलम। एन इन्वर्टेड वी शेप्ड फ्रो, इसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस, डिवाइड द अपर सर्फेस ऑफ द टंग इनटू टू पार्ट। इसमें भी टंग को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर। और जो डिवाइडिंग करने वाला होता है, डिवाइडिंग जो पार्ट उसको डिवाइड करता है टंग को टू पार्ट्स में, उस पार्ट्स को, उस पॉइंट को बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, इम्पोर्टेंट। सल्कस टर्मिनलिस डिवाइड द अपर सर्फेस ऑफ द टंग इनटू टू पार्ट, एंटीरियर ओरल कैविटी एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट। एक ओरल पार्ट, एक फेरेंजियल पार्ट। टंग का वो पार्ट जो ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, वो ओरल पार्ट हो गया। टंग का वो पार्ट जो फेरेंजियल कैविटी में प्रेजेंट है, वो फेरेंजियल पार्ट हो गया। एट द एपेक्स ऑफ द सल्कस टर्मिनलिस a small pit is seen called foramen cecum। सल्कस टर्मिनलिस जो पॉइंट होता है, वहाँ से टंग जो पार्ट्स में डिवाइडर होती है, उस पॉइंट के पास एक स्मॉल पिट्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम फोरामेन सीकम। इम्पोर्टेंट है। ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज 4 टाइप्स ऑफ पेपिले। अब जो टेस्ट बड्स होती हैं, आपने कभी देखा होगा, जीभ पर, अपनी टंग पर एक प्रोजेक्शंस होते हैं, सिंगल एक्ट प्रोजेक्शंस ऑन द सरफेस। उन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं पेपिले। पेपिले बोलते हैं, पेपिले, जो कि 4 टाइप्स की होती हैं, लेकिन ह्यूमंस में ओनली 3 टाइप्स की पाई जाती हैं। ह्यूमंस में 3 टाइप्स की पाई जाती हैं। इम्पोर्टेंट है ये भी, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट जो है, मैं जो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हर एक में जो भी कुछ बता रहा हूँ सब MCQ है। पहली पेपिली होती है सर्कमवैलेंट पेपिली। सर्कमवैलेंट पेपिली लार्जेस्ट पेपिली होती है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टंग, 8 to 12 इन नंबर एंड 20 टेस्ट बड्स इन ईच पेपिली। पेपिली होती हैं जो कि 8 से 12 होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन लार्ज नंबर होती हैं। इससे ज़्यादा कोई भी पेपिले नहीं पाई जाती। सबसे ज़्यादा सर्कमवैलेंट पेपिले ही पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा सर्कमवैलेंट पेपिले ही पाई जाती हैं, 8 से 12 होती हैं। और टेस्ट बड्स सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। एक पेपिली में 200 टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। टेस्ट बड्स क्या होती हैं वो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेकंड होती है फिलिफॉर्म पेपिली, स्मॉलेस्ट होती हैं एंड न्यूमरस, जिसमें टेस्ट बड्स नहीं होती। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। फिलिफॉर्म पेपिली जिसमें टेस्ट बड्स नहीं होती। थर्ड फंजीफॉर्म पेपिली, लेस इन नंबर इन कंपैरिजन टू द फिलिफॉर्म पेपिली, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द मार्जिन ऑफ द टंग। टिप ऑफ द मार्जिन ऑफ द टंग पर प्रेजेंट होती हैं फंजीफॉर्म पेपिली, जो कि लेस इन नंबर होती हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, लेस इन नंबर होती हैं, प्रेजेंट एट द एपेक्स। फोलिएट पेपिली जो कि ह्यूमंस में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है रैबिट में, ह्यूमंस में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है रैबिट में। प्रेजेंट इन रैबिट, नॉट इन ह्यूमन। ये ह्यूमन लिखा है, WI ह्यूमन है, ठीक। नेक्स्ट देखिए टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स क्या होती हैं? इट इज अ मॉडिफाइड एपिथेलियम सेल हैविंग अ स्मॉल कैविटी कॉल्ड ओपनिंग ऑफ द सरफेस थ्रू अ कैथेटरी पोर। देखिए ये डायग्राम, ये है आपकी ये सर्कमवैलेंट पेपिली।
देख रहे हैं ये सर्कमवेलेंट पेपिली है, मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये सर्कमवेलेंट पेपिली हो गई जो कि डिवाइड कर रही है पार्ट्स को इनटू 2 पार्ट्स में, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। ये एंटीरियर पार्ट हो गया आपका ओरल पार्ट, पोस्टीरियर होगा फेरेंजियल पार्ट। इस पोर में, इस सर्कमवेलेंट पेपिली में एक टेस्ट बड्स का एक इलेबोरेट डायग्राम दे रहा है, टेस्ट बड, जिसकी ओपनिंग जो है, ओपनिंग कही जाती है गैस्ट्रेटरी ओपनिंग, गैस्ट्रेटरी पोर। इसके अंदर पाए जाते हैं हेयर्स, जिनको बोलते हैं हम गैस्ट्रेटरी हेयर्स। जी देखिए लिखा है गैस्ट्रेटरी हेयर्स। गैस्ट्रेटरी हेयर सेल्स से जुड़ी होती है, जिसको बोलते हैं हम गैस्ट्रेटरी सेल्स, गैस्ट्रेटरी सेल्स। गैस्ट्रेटरी सेल्स से नर्व एंडिंग जुड़ी होती है, जैसे नर्व सप्लाई सीधे सीएनएस को जाती है, इसीलिए हमें टेस्ट का एहसास होता है, टेस्ट का एहसास होता है। ये आपकी फिलिफॉर्म पेपिली हो गई, ये फंजीफॉर्म पेपिली हो गई। फोलिएट पेपिली जो कि आपकी लेटरल साइड पे पाई जाती हैं, जो कि रैबिट में पाई जाती हैं, ह्यूमंस में नहीं पाई जाती। ह्यूमंस में यही 3 पाई जाती हैं, सर्कमवेलेंट पेपिली, फिलिफॉर्म पेपिली एंड फंजीफॉर्म पेपिली। नेक्स्ट, ये हमारे जो टेस्ट होते हैं, रीजन दे रखे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वीट टेस्ट जो कि सामने वाला होता है एकदम एंटीरियर, साइड वाले ऊपर वाले साइड वाले लेटरल पोस्टीरियर होता है और एक लेटरल एंटीरियर होता है। लेटरल पोस्टीरियर जिसपे सोर होते हैं, सोर टेस्ट होता है, और लेटरल एंटीरियर जिसपे सॉल्ट टेस्ट होता है। पीछे वाला सर्कस टर्मिनालिस जो है, सर्कस टर्मिनालिस वाला पॉइंट, वहाँ पे बिटर होता है, बिटर। नेक्स्ट, pharyngeal part. Pharyngeal part of tongue does not have papillae but have irregular lymph nodes called lingual tonsil. मैंने बताया था tonsils क्या होते हैं। Tonsils, they are the nodules of the lymph which have bactericidal activity. Tonsils जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए ये आपको सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है, ऊपर हार्ड पैलेट, ये यूवुला, ये टॉन्सिल्स साइड में टॉन्सिल्स दिख रहे हैं। इनको बोलते हैं टॉन्सिल्स, जो कि लिम्फ वाले होते हैं, लिम्फ मॉडिफिकेशंस होते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था यूवुला, यूवुला जो होता है फेरिंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक हो गया ओरोफेरिंग्स, एक हो गया नेसोफेरिंग्स। ये ओरोफेरिंग्स हो गया जी मुंह वाला, और ये हो गया नेसोफेरिंग्स, ये हार्ड पैलेट। डायग्राम को देखिए ध्यान से, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। टॉन्सिल्स 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लिंगुअल टॉन्सिल्स, एक होता है पैलेटाइल टॉन्सिल्स, एंड थर्ड फेरेंजियल टॉन्सिल्स। लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं जो कि टंग के पास पाए जाते हैं। पैलेटाइल टॉन्सिल्स होते हैं जो कि पैलेट के पास, पैलेट के दोनों साइड, इस डायग्राम में जो दिख रहे हैं ये पैलेटाइल टॉन्सिल्स हैं, पैलेटाइल टॉन्सिल्स। एंड लिंगुअल टॉन्सिल्स ऊपर की साइड पाए जाते हैं जीभ के पास, और फेरेंजियल टॉन्सिल्स पोस्टीरियर जो टंग होती है, टंग उसका पोस्टीरियर पार्ट जो होता है फेरेंजियल पार्ट, वहाँ पे होता है तुम्हारा लिंगुअल टॉन्सिल्स। फेरेंजियल टॉन्सिल्स ऊपर पैलेट के पास, पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट होता है फेरेंजियल पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, वहाँ पाए जाते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स। टीथ जो है हमारा बहुत पुराना बरसों का रिश्ता है टीथों के साथ। टीथ के बिना मुंह ऐसा लगता है कि कुछ खा नहीं पाते, कुछ चबा नहीं पाते, सिर्फ पीने लायक रह जाते हैं, कुछ नहीं। टीथ जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, टू होल्ड प्रे, टू कट द फूड, टू ग्राइंड द फूड, टू क्रश द फूड, ये टीथ होते हैं। पकड़ते हैं प्रे को, चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं। ह्यूमन टीथ जो है, ये प्रॉपर्टी है टीथ की। ह्यूमन टीथ एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन आते हैं हर बार, ज़्यादातर इस पे से क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन टीथ जो है डाइफोडोंट होता है, थेकोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं। और ये जो डाइफोडोंट का मतलब होता है कि हमारे पूरी लाइफ टाइम में टीथ 2 टाइम्स आते हैं, इसीलिए बोलता है डाइफोडोंट। थेकोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो टीथ हैं हमारे गम्स से अटैच होते हैं, इसीलिए बोलते हैं हम थीकोडोंट। और जो हेटेरोडोंट बोलते हैं कि हमारे टीथ जो हैं 4 टाइप्स के पाए जाते हैं, डिफरेंट 4 टाइप्स के पाए जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं हेटेरोडोंट। फर्स्ट इंसिजर,
दूसरा कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर एंड फोर्थ मोलर। इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं एंड मोलर 3 होते हैं। ये एक फॉर्मूला भी है, टीथ फॉर्मूला आगे बात करेंगे। कैनाइन टीथ आर एब्सेंट इन हर्बीवोर्स, गैप प्रेजेंट डायस्टेमा। आपने देखा होगा हर्बीवोर्स होते हैं जैसे कि रैबिट, रैबिट के कैनाइन्स नहीं होते, कैनाइन्स नहीं होते, क्योंकि कैनाइन जो है हमारे इवोल्यूशन में ये बताया गया है कि कैनाइन जो है ओमनिवोरस के होते हैं, ओमनिवोरस या कार्निवोरस, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, उनके पास ही ये कैनाइन्स पाए जाते हैं, हर्बीवोर्स के पास नहीं पाए जाते। इसीलिए उनके पास, हर्बीवोर्स के पास कैप होता है, उस कैप को बोलते हैं हम डायस्टेमा। इंपॉर्टेंट है डायस्टेमा। In children, only 20 teeth are primarily present. Then after 10 or more years after, new teeth germinate, so they are called diprotodont teeth. हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, शुरू में सिर्फ 20 teeth होते हैं प्रेजेंट पास। Only 20 teeth are present primarily. Then after और teeth जो है डेवलप होते हैं on the advancement of the age, जिसको बोलते हैं हम diprotodont। ये 20 teeth जो होते हैं ये भी टूट जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, इसीलिए डायप्रोडोंट बोला गया है। ओनली 8 प्रीमोलर एंड 4 मोलर टीथ कम्स ओनली वंस इन द लाइफ, एंड आर कॉल्ड मोलर टीथ। सिर्फ 12 टीथ होते हैं जो कि मोनोडोंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8 प्रीमोलर एंड 4 मोलर, 8 प्रीमोलर एंड 4 मोलर टीथ जो कि मोनोडेंटेड होते हैं, जो कि सिर्फ लाइफ में, पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार आते हैं, पूरी लाइफ टाइम में एक बार आते हैं, इसको बोलते हैं मोनोडोंट। ये चिल्ड्रन का टीथ है, एनाटॉमी है। देखिए ये पार्ट हो गया आपका इंसीजर, इंसीजर जो कि पार्ट ऊपर वाले इंसीजर 2। कैनाइन हो गए, कैनाइन ये फर्स्ट मोलर एंड ये सेकेंड मोलर। इसमें प्रीमोलर नहीं है, आपने देखा हुआ प्रीमोलर नहीं है, मैंने बताया था आपका प्रीमोलर नहीं है। दो इस साइड के, 2 इस साइड के हो गए, इस साइड के 2 इस साइड के हो गए, 2 प्रीमोलर इस साइड के हो गए, 2 प्रीमोलर इस साइड के, 2 प्रीमोलर इस साइड के, टोटल 8 हो गए। इसीलिए और 8 प्रीमोलर टीथ। एंड आप देख रहे हैं मोलर जो कि 3 होते हैं, एक नॉर्मल एडल्ट में 3 होते हैं मोलर, इसमें 2 हैं। देखिए डायग्राम ध्यान से, 2 हैं, तो एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड एंड एक इस साइड, चारों साइड मिलके 4 मोलर हो गए, टोटल लगे 12। और 12 टीथ जो होते हैं जो कि मोनोडेंटेड होते हैं। ये ध्यान से देखिए डायग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ डिवाइडेड इन क्राउन, नेक एंड रूट। Crown covered by the enamel, hardest substance in the body. Dentine present below the enamel. Dentine secreted by the odontoblast cell. It is regenerable living tissue. Dentine form bulk of the tissue. Most important है dentine. Dentine जो है most important है, dentine. Dentine important है। बाहर की जो कवरिंग होती है टीथ की, जो बाइट देखते हैं, वो होती है enamel, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है ऑफ द बॉडी। आप देखते हैं जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स भी अपने दांतों से बोन्स को भी चबा देते हैं। क्यों? क्योंकि टीथ जो है, टीथ एक हार्डेस्ट पार्ट है, टीथ एक हार्डेस्ट पार्ट है इन द बॉडी। टीथ के जो क्राउन होता है उसके नीचे पाते हैं डेंटाइन, प्रेजेंट बिलो द एनेमल। डेंटाइन सिक्रेटेड बाय द ओडोंटोब्लास्ट सेल, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओडोंटोब्लास्ट सेल से वो सिक्रेट होता है, रीजनरेबल टिश्यू होता है। डेंटाइन फॉर्म्स बल्क ऑफ द टिश्यू। इनसाइड डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर एक पल्प कैविटी पाई जाती है। पल्प कैविटी इज प्रेजेंट फिल्ड विद द जेली लाइक मटेरियल हैविंग नर्व एंड द ब्लड वेसल सप्लाई, ब्लड वेसल सप्लाई। देखिए ये एनाटॉमी ऑफ द टीथ। ये आपका हो गया एनेमल, जो कि एक बाइट जब देख रहे हैं, एनेमल हो गया हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑन द डेंटाइन हो गई जो कि ओडोंटोब्लास्ट सेल सिक्रेट करते हैं। ऑन द पल्प कैविटी हो गई, लिक्विड फ्लूइड होता है जेली लाइक, और अंदर नर्व सप्लाई होती है एंड ब्लड सप्लाई होती है। ये पार्ट्स हो गए, क्राउन हो गया, नेक हो गया, रूट हो गया, नर्व सप्लाई, ब्लड वेसल,
जॉ से अटैच्ड है, इसीलिए इसको थेकोडोंट बोलते हैं। देखिए फेरेंक्स, फेरेंक्स जो कि बक्कोफेरेंजियल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट है। इट इज अ क्रॉसओवर विच कंटेन ओपनिंग ऑफ द नेसन पैसेज। मैंने बताया था फेरेंक्स है, फेरेंक्स जो है एक क्रॉसओवर की तरह है, चौराहे की तरह है। यहाँ पे ओपनिंग ऑफ नेसल पैसेज है जिसको हम नेसोफेरेंक्स बोलते हैं। ओपनिंग ऑफ ओरोफेरेंक्स है जिसको हम ओरल कैविटी की ओपनिंग होती है जिसको हम ओरोफेरेंक्स बोलते हैं। एंड लैरिंगोफेरेंक्स जो कि लैरिंग्स की ओपनिंग भी इसी से अटैच है जिसको हम लैरिंगोफेरेंक्स बोलते हैं। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स की जो ओपनिंग है वो होती है ग्लॉटिस। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं ग्लॉटिस के ऊपर, एपिग्लॉटिस के ऊपर। लैरिंगोफेरेंक्स कनेक्ट फेरेंक्स टू द स्टमक ओ इसोफेगस। लैरिंगोफेरेंक्स है जो कि फेरेंक्स को इसोफेगस से अटैच करता है, इसोफेगस से अटैच करता है। ऑल टॉन्सिल्स सेक्रेट्स IgA एंटीबॉडी। IgA मतलब इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी। टॉन्सिल्स जो है मैंने आपको बताए थे 3 टाइप्स के टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स, फेरेंजियल टॉन्सिल्स एंड एक था जो भी 3 टाइप्स के टॉन्सिल्स थे। वो जितने भी टॉन्सिल्स हैं जो कि एक लिम्फॉइड मॉडिफाइड हैं, लिम्फॉइड मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं और बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी को सिक्रेट करते हैं। लेकिन रीजन ऑफ फेरेंक्स दे रखे हैं। ये आपका नेसन वाला कैनाल, नेसन पैसेज जिसको हम नेसोफेरेंक्स बोल रहे हैं। ये ओरोफेरेंक्स मुंह वाला पार्ट हो गया। एंड ये लास्ट थर्ड लैरिंगोफेरेंक्स जो कि लैरिंग्स वाला पार्ट हो गया, लैरिंगोफेरेंक्स। ये डायग्राम एक मोस्ट एक्सप्लेन डायग्राम। ये आपका नेसल टॉन्सिल्स हो गया, हार्ट पैलेट हो गया, हार्ट पैलेट, ये आपका हार्ट पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया, ये आपकी टंग हो गई। ये लिंगुअल टॉन्सिल्स मैंने आपको बताया था जीभ के पास होते हैं। फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टॉन्सिल, फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग, उसके पास होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। एपिग्लॉटिस इम्पोर्टेंट है, ये ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स होते हैं जिससे फूड ट्रैकिया में ना चला जाए, उसकी ओपनिंग होती है एपिग्लॉटिस। ये हार्ट बोन थोड़ी आप देख रहे हैं इधर की साइड, नेसोफेरेंक्स, ये नेसोफेरेंक्स हो गया। यूविला जो मूवल पार्ट होता है, पैराटाइल टॉन्सिल्स साइड में पाए जाते हैं, पैराटाइल टॉन्सिल्स। ओरोफेरेंक्स जो कि मुंह वाला कैविटी होती है फेरेंक्स की, लैरिंगोफेरेंक्स लैरिंग्स वाला पार्ट होता है। एक डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बेस्ट एक्सप्लेन डायग्राम है। तो इसी के साथ लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस लेक्चर को देखने के बाद आप ये दोनों पिछले लेक्चर देखिए और क्वेश्चंस ट्राई कीजिए MCQ, और आपको क्वेश्चंस आएंगे जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।